दोस्तों तो मेरा नाम है श्रेयांश ओझा और आज का हमारा टॉपिक है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन हो गया, तुम्हारा अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, तुम्हारा एमाइंस हो गया। यही 4-5 चैप्टर जो है ऑर्गेनिक है। बाकी सारी चीज़ें जैसे हमने जीओसी पढ़ा हुआ था, ठीक है, हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा हुआ था, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन का हम जो है यूज करते हैं इन सारे 4-5 चैप्टर जो भी हैं, ठीक है। जैसे जीओसी में हमने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट क्या होते हैं, प्लस एम इफेक्ट क्या होते हैं, माइनस एम इफेक्ट क्या होते हैं, तुम्हारा जो है रेजोनेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एरोमेटिसिटी क्या होती है। हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कैसे HBr का एडिशन होता था एंटी मार्कोनी रूल में, बाकी मार्कोनी रूल में क्या चीज़ें यूज करते थे, वो सारी चीज़ें इन सारे चैप्टरों में यूज होना है। हेलो एल्केन हेलो एरिन जो भी 4-5 चैप्टर का नाम बताए हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब देखो पहचानने का तरीका क्या है। पहचानने का तरीका है हेलो एल्केन, जैसे तुम्हारा अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप में तुम्हारा CH3 भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा C2H6 भी हो सकता है, C3H8 भी हो सकता है, कुछ भी अल्काइल ग्रुप में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आर और हैलोजन लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं इसको, क्या अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखना। अगर बेंजीन रिंग है मान लीजिए, ठीक है, बेंजीन रिंग है, अगर इसके ऊपर यक्स ग्रुप मतलब हैलोजन ग्रुप, आपका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, हैलोजन ग्रुप लग गया तो ये क्या हो गया, हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एरीन बोलते हैं। और यक्स में क्या हो सकता है आपका, यक्स में क्या हो सकता है आपका, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जैसे कि हर चैप्टर में पढ़ेंगे, हर चैप्टर में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। क्या कॉमन होगा, देखो चैप्टर कंफ्यूजिंग ना बने उससे पहले ये सारी चीज़ें समझ लें। कोई भी चैप्टर है, जैसे तुम्हारा हेलो एल्केन है, तो इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। क्या प्रिपरेशन मेथड, कैसे इसको बनाते हैं। दूसरा क्या पढ़ेंगे, दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, इसका ऑर्डर टेस्ट, ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में पाया जाता है, ये सारी चीज़ें, और किन किन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यही 3 चीज़ हर चैप्टर में करना है, हर चैप्टर में ये 3 चीज़ें कॉमन रहेंगी, ठीक है, उसका प्रिपरेशन मेथड, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब समझ रहे हैं कौन कौन सा रिएक्शन ये शो करेगा। जैसे हेलो एल्केन है, इसका प्रिपरेशन मेथड पहले ख़त्म करेंगे, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म करेंगे, उसके बाद ये कौन कौन सा रिएक्शन शो करता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। जैसे फिर प्रिपरेशन मेथड कैसे इसको बना लिए, ठीक है, बना लिए, और ये किस किस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड, ये सारी चीज़ें, इसका यूजेस जो भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टी, ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। जैसे तुम्हारा हेलो एल्केन पहले पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे SN1 पढ़ेंगे, SN2, ये सारी रिएक्शन शो करता है, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेमिंग जो होता है, नेमिंग एक सिंपल वीडियो, एक 1 शॉट बनाएंगे, उसमें जितने भी IUPAC नेमिंग है वो सारे चैप्टर का, इसमें देखो हर चैप्टर में दिया रहता है IUPAC नेमिंग, तो सारे चैप्टर का IUPAC नेमिंग जो है एक 1 शॉट में कवर कर लेंगे। देखो अब वही चीज़ें कॉमन है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, प्रिपरेशन मेथड एंड अंडरस्टैंड वेरियस रिएक्शन दैट दे अंडरगो, और उसका रिएक्शन, उसके प्रिपरेशन मेथड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कौन कौन, कोरिलेट द स्ट्रक्चर ऑफ द हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन विद द वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कौन कौन सा रिएक्शन उसको कोरिलेट करना, यूज स्टीरियो केमिस्ट्री एंड टूल फॉर द अंडरस्टैंडिंग द रिएक्शन। तो ये सारी, लास्ट में एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है, हाईलाइट ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ पॉलीहेलोजन, तो जो तुम्हारा पॉलीहेलोजन है उस जो है इन्वायरमेंटल क्या इफेक्ट डालता है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अब हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के ऊपर चलते हैं। जैसे तुम्हारा क्या हुआ, ये है, ये तुम्हारा क्या हुआ, मोनो हेलो एल्केन,
एक हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, इसमें 2 हैलोजन लगे हुए हैं, तो ये डाई हैलोजन अल्केन हो गया। इसमें 3 हैलोजन लगे हुए हैं, ट्राई हैलोजन हेलो एल्केन हो गया। अब बेंजीन की रिंग के ऊपर तो यहाँ हेलोरीन हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं भी कुछ भी आ जाएगा, ये क्या हो गया, हेलोएरीन ना। अब देखो मोनो हेलोएरीन क्योंकि एक लगा हुआ है, इसमें डाई हेलोएरीन 2 लगा हो, ट्राई हेलोएरीन, ये सारी चीज़ें कॉमन है, ठीक है। अब ये sp3 कार्बन के बेसिस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पहचानते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। अब ये हेलोजन तो जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जिस हाइड्रोजन से जुड़ा है ये कितने कार्बन, मान लीजिए एक आर ग्रुप से जुड़ा है हुआ है, ठीक है, बाकी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी हो गया। क्यों, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक ही कार्बन, एक ही आर ग्रुप है, तो ठीक है, ये प्राइमरी हो गया। देखिए हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है कार्बन से, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आर मतलब एक कार्बन ही ग्रुप है, आर मतलब एक कार्बन ही तो है, तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कितने कार्बन से, 3, तो ये हो गया टर्सरी, ठीक है, ये हो गया टर्सरी। अब देखो इसमें एलाइलिक कैसे पहचानेंगे, एलाइलिक मतलब क्या होना चाहिए, एलाइलिक में तुम्हारा जो है एलाइल ग्रुप मतलब तुम्हारा बेंजीन नहीं होना चाहिए, बेंजीन नहीं होना चाहिए। और जो तुम्हारा हेलोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये देखो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अल्टरनेट पे जिस कार्बन से जुड़ो वो जो डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, उसका अल्टरनेट वाला कार्बन जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड नहीं, ये देखो डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे कितना होगा, sp3 एलाइलिक कार्बन है, ऐसे पहचानते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड कैसे पहचानेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड भी sp3 होना चाहिए, समझ रहे हैं। ये क्या है, अगर इसके ऊपर X लगा है ये बेंजाइलिक नहीं होगा, बेंजाइलिक कब होगा, डायरेक्ट X नहीं जुड़ा, बेंजीन तो होना चाहिए, बेंजीन ग्रुप के ऊपर जो कार्बन है अगर उससे जुड़ा हुआ हैलोजन है तो ये होगा तुम्हारा बेंजाइलिक, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला नहीं होगा, पहचान लेना, समझ रहे हैं। तो sp3 से अब तुम्हारा sp2 वाला आ गया है, sp2 वाला, ठीक है। sp2 वाले में क्या करना है, सिंपल ध्यान देना है, तुम्हारा डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा है उसको बेनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। देखो डबल बॉन्ड से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डायरेक्टली जुड़ा है, इसलिए इसको बेनाइलिक बोलते हैं। एराइल कहाँ बोलेंगे, ये तुम्हारा एराइल हैलाइड, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, ठीक है, एराइल हैलाइड, ये ध्यान देना, सारा कुछ ध्यान देंगे। उसके बाद तुम्हारा नॉमेनक्लेचर एक सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे, क्या तुम्हारा देखना कन्फ्यूजन होगा, बेंजाइलिक और एराइलिक, बेंजाइलिक हमेशा sp3 वाले से जुड़ा होना चाहिए और एराइलिक और बेनाइलिक sp2 वाले, ये चीज़ ध्यान रखना, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना, ठीक है। अब तुम्हारा आ जाते हैं प्रिपरेशन मेथड, नेचर ऑफ CH बॉन्ड पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। देखना यहाँ पे हो जाती है पोलरिटी डेवलप, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो इस पर डेल निगेटिव आ जाता है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। और CI बॉन्ड लेंथ जैसे तुम्हारा CF है, ठीक है, CBr आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन आ जाएगा, उसके बाद आयोडीन आ जाएगा, ठीक है, आयोडीन। जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप आओगे तो क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ तुम्हारा इंक्रीज कर जाता, तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है CI वाला, ठीक है, CI वाला बॉन्ड वीक हो जाता है। उसके बाद CBr सबसे मजबूत CF वाला बॉन्ड लेंथ होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं दी गई है, ठीक है, यही सारी चीज़ें दी गई हैं। आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा CF है, इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कमज़ोर होगा, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसका होगा, CI का, CH3I का, तो इसके देख लीजिए 214, ठीक है। और नंबर नहीं याद करना, बस ध्यान में रखना है ये सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। उसके बाद
तुम्हारा CBr सबसे कम इसका होता है, क्योंकि इसका बॉन्ड मजबूत होता है। तो वहीं बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड की मजबूती, तो सबसे ज़्यादा CF का है, ध्यान देना। लेकिन डाइपोल मूवमेंट में एक चीज़ ध्यान देना, पोलरिटी डिफरेंस की वजह से होता है डाइपोल मूवमेंट, लेकिन ये डाउन द ग्रुप जो है घटता है, लेकिन CH3Cl का जो है ज़्यादा हो जाता है, किससे? CH3F से। ये जो है स्टार मार लीजिए, बाकी डाउन द ग्रुप घटेगा। अब तुम्हारा आ गया प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड पे क्या है तुम्हारा? प्रिपरेशन मेथड पे क्या है, जैसे तुम्हारा सिंपल ये यार देखो कन्वर्जन है, सिंपल कन्वर्ट हो रहा है एक दूसरे में, HCl, ठीक है। HCl जो है पानी निकल जाएगा, R जो है Cl से जुड़ जाएगा। ये सिंपल चीज़ें हो रही हैं, देखो RBr, OH हटाओ Br जोड़ो, OH हटाओ X जोड़ो, जो भी ग्रुप है, ठीक है। OH हटाओ Cl जोड़ो, OH हटाओ X जोड़ो, ये सारी चीज़ें। OH हटाओ Cl जोड़ो। लेकिन ये प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्या? डार्जेंस प्रोसेस। डार्जेंस प्रोसेस, ये प्रिपरेशन मेथड चल रहा है। इसके बाद क्या हो जाए? फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, डार्जेंस प्रोसेस। अब देखो पहला अल्कोहल के थ्रू, तुम्हारा अल्कोहल के थ्रू हो गया प्रिपरेशन मेथड, क्या? हेलो एल्केन का, एल्किल हैलाइड जो भी है। अब तुम्हारा है हाइड्रोकार्बन के थ्रू कैसे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन के थ्रू कैसे बनाएंगे। अब क्या लिखा गया है? मोनो और पॉली हेलो एल्केन इज डिफिकल्ट टू सेपरेट प्योर कंपाउंड कॉन्जुगेटली इट सिंगल कंपाउंड। अब ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन ये सिंपल है, UV लाइट देंगे, ये CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2Cl। मतलब यहाँ से लास्ट वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे Cl लगा देंगे। एल्कीन में क्या है? एन एल्कीन कन्वर्टेड टू सिंपल, एक HX जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक बॉन्ड तोड़ के एक को X दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो मार्कोनिफ रूल हमने बताया था, ये तुम्हारा CH3, उसके बाद CH है, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? हमको HI जोड़ना है, ठीक है, HI। तो निगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? डबल बॉन्ड टूटेगा और निगेटिव पार्ट जो है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। मार्कोनिफ रूल का यही नियम है, निगेटिव पार्ट H प्लस, ये I माइनस, निगेटिव पार्ट जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहीं जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा I, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे जुड़ जाता है। तो क्या हो गया? यही बनेगा। मेजर क्या बनेगा? ये तो मेजर वाला यही है, ध्यान देंगे। तो I बीच में है, माइनर ये बन रहा है, यहाँ एंटी मार्कोनिफ रूल लग रहा। सिमेट्रिकल है, CCl4 है, Br2, एक Br2, और क्या? एक Br यहाँ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ। बस यही सारी चीज़ें हो रही हैं, और क्या हो रही। अब देखो हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू कैसे बनाएंगे। ये अब तक हाइड्रोकार्बन के थ्रू था, हैलोजन एक्सचेंज में ये तुम्हारा क्लोरीन ब्रोमीन क्यों ले रहे हैं? फ्लोरीन का जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, टूटता है ही नहीं, लिविंग ग्रुप उतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। सिंपल यहाँ इसको बोलते हैं फिंकरस्टीन। इसमें ध्यान क्या देना है? RI का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्ट में क्या होगा? RI का, ये है प्रोडक्ट होगा। और उसके बाद तुम्हारा ये इसको बोलते हैं स्वार्च रिएक्शन। ये मेटल फ्लोराइड लेते हैं, ठीक है, मेटल फ्लोराइड लेते हैं, सिंपल जो है AgBr का रिमूवल हो जाता है, PPT बन जाता है, जो भी है। उसके बाद CH3F, बस। फिंकरस्टीन में ये ध्यान में रखना है, फिंकरस्टीन में जो भी है RI का फॉर्मेशन होता है। और तुम्हारा स्वार्च में पहचानेंगे कैसे? अब इसमें देखो यार, कोई मंत्र तो मान नहीं सकते, RF का फॉर्मेशन होता है, R मतलब CH3, RF का फॉर्मेशन होता है, ऐसे पहचानेंगे। अब देखो ये है एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये प्लस साइज देखो तुम्हारा शो करता है +M, ठीक है, ये एक तरह का +M शो करता है। टॉल्यूमीन के थ्रू तुम्हें क्या करेंगे?
हेलो एरिन बनाना है। हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड ख़त्म हो गया, अब तुम्हारा आ गया प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन। तुम्हारा X2 जो भी है Fe डार्क लेंगे और ये एक तरह का प्लस m शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन आर्थो पैरा पे देगा, आर्थो पैरा पे देगा तो ये पैरा वाला मेजर बनता है, आर्थो वाला माइनर। सिंपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारा हैलोजन क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये क्या करता है, ये प्लस m है, प्लस m क्या करेगा, आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये आके जुड़ जाएगा आर्थो पैरा पे। वही सिंपल है। सेंडमियर रिएक्शन में क्या होता है, तुम्हारा पहली बात कोई भी प्राइमरी एमाइन देगा। सेंडमियर क्या है, प्राइमरी एमाइन। अब हेलो एल्केन का प्रिपरेशन मेथड ख़त्म है, प्रिपरेशन मेथड किसका चल रहा है, हेलो एरिन का, ठीक है। तुम्हारा NH2 है, ठीक है। अब इसमें यही रीजेंट होना चाहिए, ये रीजेंट, इसकी रीजन में ये डाइजोनियम साल्ट बन जाता है, ठीक है। डाइजोनियम साल्ट अगर Cu2X2 ले लेते हैं तुम्हारा सिंपल जो है X का हेलो एरिन का फॉर्मेशन। अगर आगे का भी बता रहे हैं H2O ले लेते हैं तो ये डाइजोनियम साल्ट जो तुम्हारा है इस फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये आगे की बात है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन Ki में क्या है, ये Cu2 की ज़रूरत ही नहीं। Ki सिंपल जो है सेकिंग से ही बन जाता है। क्या सेकिंग, सिंपली सेकिंग डाइजोनियम साल्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, तो तुम्हारा हेलो आयोडाइड जो भी है बन जाता है, ठीक है। आयोडोबेंजीन, हाँ HBr का एडिशन, वही यार सिंपल सी बात है। यहाँ पे HBr का एडिशन कराओ, किस बेसिस पे होगा HBr का एडिशन तुम्हारा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है, पहला हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसके पास लेस, ये वाला कार्बन है, किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास एक है ना, तो Br भी जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा। यही हो गया ये वाला, ये समझ रहे हैं, लेस नंबर ऑफ मार्कोनिफ रूल, मार्कोनिफ रूल जो भी है लगा लेंगे। अब परऑक्साइड दे दिया एंटी मार्किन, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है कहाँ पे जुड़ेगा, किसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो Br जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। बॉन्ड तोड़ो और तुम्हारा ये यहाँ पे जुड़ेगा क्या, हाइड्रोजन, तो वही सिंपल तुम्हारा हो रहा है। मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ रूल पहले ही लगा लेंगे, पहले HBr तोड़ देंगे दो पार्ट में, H प्लस और Br माइनस, ठीक है। Br माइनस निगेटिव पार्ट वहीं जुड़ेगा परऑक्साइड में एंटी मार्कोनिक में, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड तोड़ने पर। और क्या कहते हैं मार्कोनिफ रूल में, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है निगेटिव पार्ट वहाँ पे जाके जुड़ेगा। सिंपल लगाओ, खुद सॉल्व करो, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन है, वही डार्जेंस प्रोसेस वाला है, पीछे देखोगे यहाँ ये OH रिमूव करके सीधा Cl जोड़ दो, और क्या है, इसको सॉल्व करो, और क्या, यह से Cl है, हीट करोगे OH रिमूव होगा, Cl जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। Br2 हीट, ये H, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन रिमूव करो, यहाँ पे तुम्हारा Br जोड़ दूँ, और क्या। ऐसे ऐसे चीज़ें सॉल्व करो खुद से। यहाँ पे CH3 एक हाइड्रोजन रिमूव करो, I जोड़ो, Br2 यहाँ पे 2 Br जोड़ जाएगा बॉन्ड तोड़कर, ठीक है। NaI ये फिंकरस्टीन वाली रिएक्शन है, CH3 CH2 और तुम्हारा I, यही होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो ठीक है, अब देखो वही बताए थे तुमको, सारा कुछ चलेगा, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो दोनों का प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया, विथ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। अब उसकी आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब प्रिपरेशन मेथड का, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, बस सिंपल सी खत्म हो जाएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, 3 पार्ट में बना देंगे वीडियो, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर दीजिएगा, धन्यवाद।